अच्छा भसीन साहब, क्योंकि आपने इक्विटास सबसे पहले दिलवाया था, ये जो आज की ताजा खबर है कि आरबीआई ने अनुमति दे दी है, चाहे तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक रिवर्स मर्जर की तरफ बढ़ सकते हैं, कितने चांसेस है कि इक्विटास ये करता दिखाई देगा? और उज्जीवन पर भी फिर आपके क्या विचार होंगे? नहीं, मैंने उसी समय हर्षिता कहा था कन्वर्ट जीवन इनटू इक्विटास. द मैनेजमेंट हैज गॉन थ्रू 3 months or 3 years of cleansing, and if real estate and other, they have a very low ticket size lending over there, so I am very bullish. 170 target, and I think they will go ahead. Also, now I would like to give you a disclosure that 3 banks which I have been suggesting, mid cap banks which can outperform, and I would suggest everyone to book profits in mid cap IT and get into Bandhan Bank, RBL and IDFC First. Ab IDFC First is a universal bank. Now they are awaiting the license for getting the merger of the holding company with that. IDFC First, according to me, is a 75 rupee stock, and IDFC, the holding company, also will be more than 75 because the discount is fairly large at 45%. So this merger space is becoming very clear, and I think mid-cap banks are going to rule the roost for 2021. As a disclosure, we have buying in all three: IDFC First, Bandhan and RBL. भसीन साहब, आपसे प्रॉपर्टी स्टॉक्स पर भी राय लेनी है। आपका सबसे पसंदीदा काउंटर जो पिछले 3 साल से आप रेकमेंड कर रहे हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अब आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। कोई टिप्पणी पोजिशनली किसी एक रियल एस्टेट स्टॉक पर गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा जो आपको पसंद आता हो? नहीं, गोदरेज के अलावा तो डीएलएफ है, डिक्लाइन पे लीजिए, लेकिन गोदरेज ही जाएगा 1750, तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं? मुझे तो मार्केट लीडर चाहिए। 1750 का भाव 2-3 महीने में, और अगली दिवाली 2500 का भाव। जी जी भसीन साहब, किसी तरीके से आप इस कॉन्फिडेंस को जो आपके अंदर है ना, जरा बॉटल कर दीजिए, और इसको भी जिस हिसाब से आप स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं, कॉन्फिडेंस सबको पिलाइए। बताइए, 1750 का लक्ष्य आप अगली दिवाली तक दे रहे हैं, फिलहाल 1550 पर चहकता हुआ गोदरेज प्रॉपर्टीज। भसीन साहब, एक आखिरी प्रश्न, जब तेल के दाम 100 रुपए लीटर क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं, मारुति आपको गाड़ियों के दाम बढ़ाता हुआ दिख रहा है 15,000 रुपए प्रति यूनिट कम से कम स्विफ्ट में, क्या ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाती हुई? अरे शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये लिखिए, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी अगले 2 महीने में कहा है 1750, अगली दिवाली 2500 का भाव। और दूसरी बात, सारी दुनिया कह रही है तेल बढ़ना है और मार्केट में कोलैप्स कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, मैं भी उसी चिंता में हूँ, लेकिन वो चिंता तो बनी रहेगी। शेयर बाजार पहले सबको अंदर लेगा 16,200, 16,300, फिर देखेंगे जब मंदी आएगी। ऑयल इज अ कॉर्नरी टू ग्रोथ, जैसे ग्रोथ आएगी तो रिलायंस के जो मार्जिन है पेटकेम और जो उसके अदर डेरिवेटिव्स हैं, दे विल कम विद द बेस्ट क्वार्टर। ऑयल राइजिंग इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर रिलायंस एंड ओएनजीसी, एंड 3 times more for Reliance because their other products are going to do. So don't just weigh Reliance on Jio. और आज भी मैं कहता हूँ, do a SIP for the next 20 days in HDFC Bank, Reliance and Maruti. You will be richly rewarded in the last week of July. ठीक है, तो इन दिग्गजों में लगाइए पैसा, और कच्चे तेल के जो दाम आसमान छू रहे हैं उसकी चिंता ना करें, ये एक ग्रोथ का संकेत है। शुक्रिया भसीन साहब।